हम बचपन में टीवी के सामने बैठकर हंसते थे। शिनचैन की हरकतें, डोरेमोन के गैजेट्स, स्कूबी के मॉन्स्टर्स और करेज का डर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थे, इनके अंदर छुपे हुए डिप्रेशन, ट्रॉमा, डेथ, लोनलीनेस और साइकोलॉजिकल हॉरर जो हमें तब समझ नहीं आया। फैक्ट नंबर 1, शिनचैन ओरिजिनली बच्चों के लिए नहीं बना था। शिनचैन का ओरिजिनल जापान वर्जन एक एडल्ट सीनिन मांगा से इंस्पायर था। इसका मतलब ये है कि ये शो एडल्ट्स के डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को कॉमेडी के थ्रू दिखाता है। जापान में शिनचैन को रात के टाइम टेलीकास्ट किया जाता था, ना कि किड्स स्लॉट में। इंडिया आने के बाद शिनचैन के अल्कोहल सीन्स कट हो गए, सेक्सुअल जोक्स को रिमूव कर दिया गया और डार्क डायलॉग्स को म्यूट कर दिया गया है। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी के बेस फैमिली स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन था। जिनका बिहेवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का साइन हो सकता है। नॉर्मल 5 साल का बच्चा बाउंड्री समझता है, एल्डर्स से डर या रिस्पेक्ट रखता है, लेकिन शिनचैन एक वो 18+ के जैसे सब कुछ करता है, सेक्सुअल जोक्स करता है, डार्क डायलॉग्स बोलता है। नोरा फैमिली एक ब्रोकन मिडिल क्लास फैमिली का एग्जाम्पल है। हिरोशी जॉब करता है लेकिन उसको बहुत सारा प्रेशर होता है उसके लो सैलरी के लिए। वो एक रिग्रेटफुल लाइफ जी रहा होता है। मिसाई उसको एंगर इश्यूज है, उसको स्ट्रेस है और इमोशनल एग्जॉस्टेंस है क्योंकि वो घर को नहीं संभाल सकती इस तरह से। शिनचैन पेरेंट्स का स्ट्रेस अब्सॉर्ब करता है और उसे कॉमेडी में कन्वर्ट करता है, इसलिए सो फनी लगता है पर रियलिटी डार्क है जो हमें भी समझनी चाहिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली किसे जी सकती है। शिनचैन के हॉरर एपिसोड सिंबॉलिक होते हैं। घर में भी गोस्ट होना, घर खाली होना, डार्क ड्रीम्स और सब कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता। ये फैक्ट नंबर 2, डोरेमोन को फ्यूचर में इनलीगल रोबोट माना जाता है क्योंकि डोरेमोन के गैजेट्स टाइम मैनिपुलेशन जैसे होते हैं, मेमोरी कंट्रोल कर सकते हैं, रियलिटी को एडिटिंग भी कर सकते हैं। रियल साइंस के हिसाब से ये सब टाइम क्राइम्स के कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से डोरेमोन को फ्यूचर में फिर से बनाया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डोरेमोन के डार्क एंडिंग थियोरीज क्यों पॉपुलर हुए? जापान में डोरेमोन के लास्ट एपिसोड्स कुछ ऐसे हैं कि नोबिता अकेला रह जाता है, डोरेमोन बैटरी खत्म हो जाती है और फ्यूचर में नोबिता का डोरेमी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि डोरेमोन फ्यूचर से आया था और डोरेमोन ही नहीं रहा तो उसके लिए वो फ्यूचर में कभी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए डोरेमोन के वो एपिसोड्स इतने पॉपुलर होते हैं। लेकिन थियरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन और कोई नहीं, नोबिता का एक क्रिएशन हो सकता है क्योंकि नोबिता अकेला रहता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए नोबिता क्रिएशन के थ्रू डोरेमोन को इमेज करता है। करेज द काउडली डॉग ये एक डॉग है जो उसके मालिक के मरने के बाद उसको एक कपल अडॉप्ट कर लेता है और वो उस कपल के साथ कहीं दूर एक वीरान जगह में रहता है। इस शो में जेनर कॉमेडी नहीं है, साइकोलॉजिकल हॉरर है। हर एपिसोड्स में फियर प्रेजेंट किया जाता है, ट्रॉमा को। नाउ हियर एक मेंटल स्टेट है। करेज का घर डेजर्ट में है, उसके पास कोई रहता भी नहीं है, यानी कि नो नेबर्स। ये सिंबलाइज करता है कि हम कितना अकेले रह सकते हैं और हमें कैसे कैसे डर लग सकता है। किंग रैमसेस एपिसोड ट्रोमा बेस्ड है क्योंकि उसमें स्लो वॉइस, डिस्टर्बिंग म्यूजिक, अननोन थ्रेट। ये एपिसोड पीटीएसडी और फियर ऑफ अननोन को ट्रिगर करता है। करेज का मैसेज डार्क है पर रियल है। डर होना वीकनेस नहीं, पर डर के बावजूद प्रोटेक्ट करना ही रियल करेज है। जब भी स्कूबी डू का नाम आता है हमें एक फनी कार्टून याद आता है, स्कूबी डू और शेगी के डरने के सीन्स और एंड में मास्क उतारने वाला विलन। लेकिन अगर मैं कहूँ स्कूबी डू एक्चुअली एक डार्क रियलिटी को दिखाता है, ऐसी रियलिटी जहाँ मॉन्स्टर्स नहीं, इंसान सबसे बड़ा मॉन्स्टर होता है। स्कूबी डू के मॉन्स्टर्स कभी रियल नहीं होते। स्कूबी डू का सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि पूरे शो में कोई भी घोस्ट, डीमन या मॉन्स्टर रियल नहीं होता। हर एपिसोड के एंड में मास्क उतरता है और पता चलता है विलन एक नॉर्मल इंसान है। इसका मतलब क्लियर है, स्कूबी डू ये दिखाता है कि असली डर सुपर नेचुरल से नहीं, इंसान से होता है।
विलन्स हमेशा क्राइम छुपा रहे होते हैं। स्कूबी डू के विलन्स अबांडोनेड फैक्ट्री पे कब्जा, ट्रेजर छुपाना, इनलीगल एक्सपेरिमेंट्स, लैंड ग्रेबिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड। ये लोग गोश्त का ड्रामा इसलिए करते हैं ताकि कोई उनके क्राइम के पास ना आए। मैसेज बहुत डार्क है, फियर एक वेपन है। स्कूबी और शैगी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। अगर ध्यान से देखो, स्कूबी और शैगी हमेशा एक्सट्रीम फियर में रहते हैं। छोटी सी आवाज़ पर भी पैनिक, हेल्यूसिनेशन जैसा रिएक्शन। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए फैन थ्योरी बनी। स्कूबी और शैगी दुनिया को और इमेजिन्ड डेंजर के थ्रू देखते हैं। कांस्टेंट हंगर का डार्क मीनिंग। स्कूबी और शैगी हमेशा भूखे रहते हैं, डेंजर के टाइम पे खाना ढूंढते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। जब दिमाग डेंजर में होता है, इंसान कंफर्ट के लिए खाना ढूंढता है। इसका मतलब उन दोनों का डर रियल और कांस्टेंट है। ये कार्टून्स बच्चों के लिए बने हुए लगते हैं, लेकिन असल में ये एडल्ट फियर, ट्रॉमा और रियलिटी को दिखाते हैं। इसलिए जब हम बड़े होते हैं तो ये कार्टून और ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं आता तो समझ लेना आपका सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप के और डार्क फैक्ट्स, क्रीपी कार्टून्स और हिडन ट्रूथ्स डिटेल्स में कवर करूँ तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना पार्ट 2। आपके कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे अगले वीडियो का टॉपिक क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट डार्क वीडियो में। तब तक याद रखो, हर कार्टून जितना क्यूट दिखता है उतना ही सिंपल होता हो ज़रूरी नहीं।